जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपका लेक्चर होने जा रहा है बहुत अहम। दुनिया में जब भी आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, आप इंडस्ट्रीज ट्रेडिंग करते हैं, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट पर आप जैसे ही जाते हैं, आपको नजर आती हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मुख्तलिफ चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, बहुत कुछ नजर आता है। लेकिन सबसे जो किंग है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ना होता है, देखना होता है, जांचना होता है, परखना होता है, और उसमें आपने कमांड करनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है रेफर्स टू द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ प्राइस मूवमेंट इन द फॉरेक्स मार्केट इनकम्पासिंग ट्रेंड मूवमेंट। ये आपको ट्रेंड मूवमेंट दिखाता है कि अब ट्रेंड मूवमेंट क्या है मार्केट में, किस तरह की ट्रेंड मूव कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, वो हम इसमें देखते हैं। फिर आपको फॉरेक्स मार्केट, किसी भी मार्केट में ये आपको दिखाता है कि आपका ट्रेंड क्या है। आपका ट्रेंड क्या है, क्या ये रेंज तो नहीं कर रहा, या कौन से हमारे की लेवल्स हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये ही आपको ये सब कुछ बताता है। अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर ट्रेडिंग। सो इट इज क्रूशियल फॉर ट्रेडिंग फॉर टू मेक इंफॉर्म्ड डिसीजंस, क्योंकि डिसीजन इससे वो बहुत कमाल के लेता है। तो इसलिए हमें इसको जानना ज़रूरी है। हमें मार्केट स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वरना इसके वरना आप मार्केट में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो हम चले जाते हैं अगली स्लाइड पे। तो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या हैं? कंपोनेंट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर ये हैं कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ की। कंपोनेंट इंक्लूड हाईज एंड लोज, कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है, मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है, मार्केट किस तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। और हमें इसी को पहचानना होता है, हमें इसी को पहचानना होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। हाईज एंड लोज, इंपल्स एंड करेक्शन, एक है बॉस और चॉच। इनमें से सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको आज इसमें समझाऊंगा। बस थोड़ी सी हमने थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको समझानी है। ये देखें कि मार्केट अप जा रही है। अप जाते हुए मार्केट क्या बनाती है, अप जाते हुए मार्केट क्या बनाती है, वो हमने देखना है कि मार्केट अप जाते हुए क्या बनाती है। अब जाते हुए मार्केट ने क्या बनाया है, सबसे पहले उसने बनाई है हायर हाई। ये लो तो बनाया है, लेकिन ये इससे लो हाई है, तो ये हायर लो। फिर उसने बनाया है हायर हाई, क्योंकि पिछले से इससे हाई है ना, तो हायर हाई हुआ। इससे जो लो है इससे हाई है, तो इसे कहेंगे हम हायर लो। फिर उसने बनाया है हायर हाई, गौर कीजिएगा, आप जाती हुई मार्केट है, और उसने बनाया हायर लो, क्योंकि लो इससे ऊपर है तो लो लेकिन हायर है। ये हाई इस हाई से ऊपर है, तो ये हायर हाई है। ये हायर हाई बना रहा है, ये हायर लो बना रहा है, ये हायर हाई है, और ये हायर लो है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये उसने क्या किया है। इस लो को के साथ उसने क्या किया है, इसको उसने ब्रेक कर दिया है। तो ये क्या है, देखिए, वैसे तो हर हाई आप देख रहे हैं कि ब्रेक हो रही है। ये हाई भी ब्रेक हुई है, ट्रेंड की सिमत में ब्रेक हुई है, तो कोई इशू नहीं है। ये भी हाई ब्रेक हुई है, ये हाई भी ब्रेक हुई है ऊपर की तरफ। जब ट्रेंड की समत में वो अब ब्रेक हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये भी जरा मैं इधर ही आपको समझा देता हूं। इसे हम कहते हैं कि वो ब्रेक तो किया है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये भी उसने जो ऊपर मैं ले जाता हूँ, इसको लिखता हूँ, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये क्या किया है भाई, ये तो मार्केट ऊपर जा रही थी, ये फिर क्या है, उसने
इस पिछली देखें हर जगह पे उसने हाई का रिस्पेक्ट किया, इस हाई को रिस्पेक्ट किया, इसको नहीं तोड़ा, इसको नहीं तोड़ा, इसको नीचे की तरफ नहीं तोड़ा, इसको तोड़ दिया है। तो उसने क्या किया है, ये उसने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, इसे हम कहते हैं चोच। तो अब मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे इसमें हायर हाइज, दूसरा हायर लोज। ये होता है अप ट्रेंड की सूरत में। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये चीजें हमने आगे डिस्कस करनी है। इसमें इस स्लाइड में समझ लें कि हमने यही पढ़ा कि मार्केट अप जा रही है, हमने हायर हाई को पढ़ा, हायर लो को पढ़ा, और उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा है बॉस को, BOS बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये। और तीसरा हमने इसमें पढ़ लिया है चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर। साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हमने पढ़ा है। अब आगे चलते हैं कि रेलेवेंस इन ट्रेडिंग में इसकी रेलेवेंस क्या है। एनालाइजिंग मार्केट स्ट्रक्चर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। हम देखते हैं कि हमने एंट्री कहां लेनी है और एग्जिट कहां करना है। हमें पता चलता है कि हमने मार्केट में एंट्री कहां लेनी है और एग्जिट कहां करना है। मैनेजिंग रिस्क हमने मैनेज कहां करना है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट सेंटीमेंट। तो ये चीज हम देख रहे होते हैं मार्केट में कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हमने देखा कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने इसमें एंट्री कहां लेनी है, और हमने अपना फर्ज किया यहां हम स्टॉप लॉस रखते हैं, यहां स्टॉप लॉस रखते हैं, और ये हमारे टारगेट होते हैं। अगर यहां से एंट्री लेते हैं, ये टारगेट है, और अगर फर्ज किया मार्केट नीचे आई है, हमने यहां से एंट्री ली है, तो ये हाई हमारा टारगेट है। तो टारगेट पता चलते हैं हमें। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये हमें एंट्री पॉइंट भी देता है और ये हमें एग्जिट पॉइंट भी देता है। तो इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, वैसे ही बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर जो है वो किंग है, स्ट्रक्चर के बगैर आप चल नहीं सकते हैं। तो उसके बाद है क्या, आइडेंटिफाइंग हायर हाइज एंड हायर लोज। आइडेंटिफाई क्या करते हैं आप, हायर हाई और हायर लो को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हायर हाई को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे वो मैं पहले बता चुका हूं, मजीद हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है, इन एंड अप ट्रेंड मार्केट फॉर्म्स क्या करती है, सक्सेसिव हायर हाइज एंड हायर लोज इंडिकेटिंग बुलिश मूवमेंट। वो कैसे, ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है तो इसने क्या यहां बनाना शुरू कर दिया है, उसने क्या बनाना शुरू कर दिया है भाई, वही बात है कि हायर हाई है। अब मैंने पहले असल में सिर्फ तारफ करवाया है, हायर लो है, और उसके बाद हायर हाई उसने बनाया, फिर हायर लो उसने बनाया। इसको भी जल्दी जल्दी, ये सारा ऐसा ही है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मार्केट ऊपर जा रही है, क्या बनाती जा रही है, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो भाई वो हायर हाइज बनाती है। क्यों, क्योंकि हाई इस हाई से ऊपर है, ये वाली हाई तो हायर हाई हुई, ये हाई से इससे ऊपर है, ये हाई इससे ऊपर है, तो हायर हाई बना रही है। लो तो बना रहा, लो तो उसने बनाना, लेकिन ये हायर है, इससे हायर है, तो इसे हम हायर लो कहते हैं। ये हायर लो, जैसे ही वो इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जिसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। हम आगे चले जाते हैं। अब है लोअर लो, रिकॉग्नाइजिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अ डाउन ट्रेंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर हाइज एंड लोअर लोज। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है, जब मार्केट नीचे की तरफ चलती है, तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट ये चल रही है, ये बनाती हुई आ रही है नीचे की तरफ, लोअर लो बनाती हुई आ रही है, ठीक है ना, अनटिल के वो यहां से इसको चेंज करती है। मैं साथ से चेंज ऑफ करेक्टर पढ़ाना चाहता हूं, साथ आपको उसने चेंज कर देती है तो मार्केट चेंज हो जाती है। ये भी उसने ये लो बनाया, ये लो इससे नीचे है तो ये लोअर लो हुआ ना, ये लो इससे नीचे, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, तो ये लोअर लोज बन रहे हैं। जो उसने ये बताया है तो ये लोअर लोज बन रहे हैं, और ये हाई तो है लेकिन लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है, और ये भी लोअर हाई है। तो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती हुई आ रही है मार्केट। अब इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं लोअर लो और हाई तो बनाती है लेकिन लोअर हाई बनाती है। तो ये हम देखते आ रहे हैं इस पे कि मार्केट ये करती हुई आ रही है कैसे। ये देखें आप, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहां पे क्या बनाया है,
मार्केट ने यहां पे ये बनाया है, ये आप गौर करें कि ये उसने लो बनाया, फिर उसने ये लो बनाया, तो पहले वाले लो से नीचे है तो इसे हम कहेंगे लोअर लो। ये उसने लोअर लो बनाया है, मार्केट ऊपर जा रही थी, हायर हाई बना रही थी, यहां लोअर लो बनाती हुई आ रही है, इसी को हम देखेंगे। ये लोअर लो उसने बनाया, ये भी उसने लोअर लो बनाया, ये भी उसने लोअर लो बनाया, ये भी उसने लोअर लो बनाया। अब लोअर हाई नहीं बनाया, ये उसने हाई ऊपर इससे निकाल दिया, इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब देखते हैं कि ये जो हाई है तो हाई, लेकिन इससे नीचे है तो ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है, डाउन ट्रेंड में बनता ही लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, लेकिन ये हाई उसने ब्रेक कर दिया है, तो ये हो गया है चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आपको समझ आई होगी कि लोअर हाई में हम क्या देखते हैं, लोअर हाई और लोअर लो। अगली बात है इंपल्स एंड करेक्शन। इंपल्स मूव्स आर स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल प्राइस मूवमेंट्स रिफ्लेक्टिंग द डोमिनेंट मार्केट ट्रेंड। अंडरस्टैंडिंग करेक्शन फेज क्या होता है, करेक्शंस आर टेम्परेरी काउंटर ट्रेंड मूव्स ऑफरिंग पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ द मेन ट्रेंड। ये कैसे है, अब ये देखें, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, बॉस ऊपर जाके इसने क्या कर दिया है बॉस। अच्छा, मैं असल में समझाना ये चाहता हूं कि ये होता क्या है। मैंने चूंकि अभी हमने पढ़ा है इंपल्स और करेक्शन, मार्केट चूंकि मार्केट ये हरकत करती है, हमेशा यूं हरकत करती है ऊपर, ये इंपल्स करती है, ये करेक्शन, उसी को हम, ये इंपल्स ये करेक्शन, ये इंपल्स ये करेक्शन, ये इंपल्स ये करेक्शन, ये इंपल्स ये करेक्शन। ये मार्केट में जो मार्केट की ऊपर की मूव होती है ये वाली, इसे हम कहते हैं इंपल्स, इसे हम कहते हैं इंपल्स। मार्केट ने थोड़ा नीचे आई, इसे हम कहते हैं करेक्शन। मार्केट ने सांस ली है, फिर ऊपर गई है, फिर इंपल्स, फिर नीचे आई है, करेक्शन, फिर ऊपर गई है तो इंपल्स। अब इंपल्स और करेक्शन भी आपकी क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का बेसिकली। अब बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अब मैं टेक्निकली यहां तक इसलिए आया हूं कि अब जो मेरे पास ठहरा हुआ है ना मेरे साथ, अब उसको समझ आएगी कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं। भाई इस तरह है कि मार्केट ये करती है, पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। ये किसी भी लेवल पे मार्केट शुरू हुई, पहले उसने वन मूव ऊपर दी, ये टू बनाया, और उसने फिर क्या किया, टू बनाने के बाद वो गई है, उसने थ्री कर दिया, ये ऊपर उसने थ्री कर दिया, फर्ज किया ये उसने थ्री बनाया, जब वो फोर पे आती है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, ये इसको करती है, फोर से हम एंट्री ले लेते हैं, मार्केट फिर ऊपर चली जाती है, फिर इसके और इसके दरमियान कहीं रहती है, हम इसको फिर वहाँ से थोड़ा सा इसका ख्याल करते हैं, मार्केट फिर वहाँ से नीचे आती है इस लेवल के पास कहीं, फिर मार्केट ऊपर जाती है। यानी अब वो पिछली लो को तोड़ती नहीं है, ये इसको नहीं तोड़ती, मार्केट ऐसे हरकत करती है, फिर वो नीचे आती है, इस लो को नहीं तोड़ती, ऊपर चली जाती है, इस लो को नहीं तोड़ती, इसके अंदर आती है, फिर नीचे आती है मार्केट, इसका एहतराम करती है मार्केट, इस पूरी लेग के अंदर मार्केट ये सारा कुछ करती रहे, ये सारा कुछ, इस लो को ना तोड़े, बस यहां से फिर ऊपर चली जाए। तो उसने क्या कर दिया, बॉस कर दिया, ऊपर चली गई, इस लो को उसने नहीं तोड़ा। हमारे लिए इस लो का इंटैक्ट रहना जरूरी है। अब हमारे लिए ये लो है, इस लो को ना तोड़े, मार्केट नीचे आएगी, यहां नीचे घूमे, फिर आ जाए नीचे, फिर ऊपर चली जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चली जाए, और यूं करती करती मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। फिर उसने बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं, अपने ट्रेंड की समझ में वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, इस लो को उसने नहीं तोड़ा, इसका मतलब है ट्रेंड अभी कायम है। अब हमारा लो है ये वाला, क्योंकि इस सारी मूव में ये वाला लो है। जब मार्केट इसको वापस तोड़ देगी, यूं करते हुए, कुछ भी करते हुए, इस लो को ब्रेक कर देगी, तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे, हम अटेंशन हो जाएंगे कि भाई मार्केट ने अब कर दिया है चोच।
चोच क्या होता है? चेंज ऑफ करेक्टर। चोच होता है चेंज ऑफ करेक्टर, चलती हुई मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट किसी भी लो को ब्रेक कर दे या किसी हाई को ब्रेक कर दे तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है जी, ये आप लिख लें अपने पास उसे। और मार्केट की समझ में जब वो जा रही होती है तो जब वो हाइयां तोड़ती जा रही होती है तो उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस बात को आपने समझना है। इसी तरह अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, फर्ज कर लेते हैं कि मार्केट अब नीचे जा रही थी, मार्केट किसी लेवल से नीचे की तरफ जा रही है, मार्केट जा रही है नीचे की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, ऊपर किसी अपने अब किसी लोअर हाई को नहीं तोड़ रही, नीचे जा रही है, नीचे बॉस कर रही है, ऊपर किसी, अब ये प्रोटेक्टेड है, इसको नहीं तोड़ रही, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, इसको नहीं तोड़ रही, इसको, फिर नीचे आ रही, अब ये है, फिर ऊपर जाती है, यूं करके जाती है, इसको उसको नहीं तोड़ रही, सारी इधर जो मर्जी करती रहे, मार्केट रेंज करती रहे, यहाँ पे घूमती रहे, फिरती रहे, फिर यूं करके ये कर दे तो हमारे लिए, फिर उसने इसको ब्रेक किया है तो बॉस है, अपने ट्रेंड की समझ में आई है ना, बस। फिर हमारे लिए अब ये लो जो है ये अहम है, ये लोअर हाई है अहम है, फिर मार्केट ऊपर गई है यहीं कहीं से, फिर वापस आ गई है, अब हमारे लिए ये अहम है, फिर मार्केट यहाँ से, जब उसने इसको ब्रेक कर दिया तो अब उसने चोच कर दिया, अब उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, अब उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब आपको समझना है कि भाई पहले तो वो बॉस करती आ रही थी, सारा बॉस कर रही थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही थी, अब उसने चोच कर दिया है, अब आप एंट्री तलाश करेंगे उस ऊपर की डायरेक्शन में, पहले आप एंट्री ले रहे थे नीचे की डायरेक्शन में। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में रहती है, ठीक हो गया, या मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, या मार्केट पे रेंज करती है। रेंज में आपने ट्रेड नहीं करनी, रेंज से बचना है। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पर रेंज कर रही है, महीने के टाइम फ्रेम पर रेंज कर रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो चूंकि आपको 15-20 मिनट में, 15 मिनट में, घंटे में एंट्री मिल रही है तो ले लें आप एंट्री उसमें। तो ये है आपकी मार्केट, आप मार्केट का स्ट्रक्चर, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम ये करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि हमारी लो या हाई ट्रेंड की सूरत में सिमत में सही चल रही है, प्रोटेक्टेड है मार्केट, फर्ज किया मार्केट ये चल रही है ऊपर, चले गई ऊपर, मार्केट ने 1 2 3 कर दिया, मार्केट जब नीचे आएगी अगर ये लो प्रोटेक्ट है तो मार्केट यहां से आपको कहीं से एंट्री देगी, आप यहां से एंट्री ले लेंगे। वो एंट्री कैसे लेंगे, एक तो आप देखेंगे फिबोनाची का लेवल, फिबो लेवल होगा वो 79 का होगा या 78 का लेवल होगा या 61.8 का लेवल होगा। नंबर 2, उस लेवल पे आपको कोई FVG नज़र आएगा, उस लेवल पे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको ना अगर नहीं पता तो आप यहाँ से एंट्री ले लेंगे ये, और आपका SL यहीं होगा, जब मार्केट ऊपर मूव कर जाएगी तो आप SL यहाँ ले जाएंगे, ट्रेलिंग कहते हैं। वैसे आपकी TP आमतौर पे यही होता है, अगर आप थोड़ा केयरफुल रहना चाहते हैं तो ये TP है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर थोड़ी देर तक मार्केट वहाँ से जब उसको ब्रेक कर देगी फिर लाजमी बात है नीचे करेक्शन करने के लिए आएगी ना, इम्पल्स करेक्शन पड़ा है, आप कहेंगे ओ हो मेरा इतना प्रॉफिट चल रहा था वो किधर गया, ठीक है ना, हालांकि वो इस लो को तकरीबन नहीं तोड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपने 1 2 3 4 के बाद भी एंट्री लेनी है फिर आप एंट्री यहाँ से लेंगे, करेक्शन पूरी होने दें फिर एंट्री लें, फिर इसके साथ राइड करें, यहाँ तक कर लें, वहाँ तक कर लें, SL आपका यहाँ पे होगा, TP आपका यहाँ पे होगा, अगर ऊपर निकल जाती है तो आप कहीं भी प्रॉफिट लेके निकल जाएं, मार्केट तो यही मूव करती रहेगी, ये मूव करती रहेगी मार्केट। जब मार्केट पिछला अपना हायर लो ब्रेक कर देगी यानी कि चोच कर देगी, तब आप रुक जाएंगे, फिर आप इसके रीटेस्ट पर फिर आप सेल शुरू कर देंगे, फिर मार्केट ये शुरू कर देगी, ठीक हो गया।
फिर मार्केट नीचे आते आते, फिर हम नीचे की एंट्रियां लेंगे ना, नीचे आते आते फिर किसी को तोड़ देगी, फिर ये चोच हो जाएगा, फिर आप इसके रीटेस्ट पे एंट्री ले लेंगे ऊपर की, यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये 1 वैसे तो फिर 1 है, ये 2 है, 3 है, तो आप यूं एंट्री ले लें। मकसद कहने का ये मार्केट का साइकिल ये चलता ही रहेगा, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो ये साइकिल चलता रहेगा मार्केट का। अब आपको चोच समझ आ गया कि मार्केट जब किसी ट्रेंड में जाते जाते वापस किसी लो को या हाई को तोड़ देती है, तो चेंज ऑफ करेक्टर है और वहां से हम एंट्री लेते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपको ये चीज आज समझ आ गई है तो हमें यहीं तक रोक देना चाहिए, हमें इसको यहीं तक रोक देना चाहिए, या हम फिर चले जाते हैं उस पर किसी चार्ट पर चले जाते हैं, चार्ट पे देखते हैं जाके। इंपल्स एंड करेक्शन। इंपल्स मूव्स आर स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल प्राइस मूवमेंट्स रिफ्लेक्टिंग द डोमिनेंट मार्केट ट्रेंड। अंडरस्टैंडिंग करेक्शन फेज क्या होता है? करेक्शंस आर टेम्परेरी काउंटर ट्रेंड मूव्स ऑफरिंग पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ द मेन ट्रेंड। ये कैसे है? अब ये देखें, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, बॉस ऊपर जाके इसने क्या कर दिया है बॉस। अच्छा, मैं असल में समझाना ये चाहता हूं कि ये होता क्या है। मैंने चूंकि अभी हमने पढ़ा है इंपल्स और करेक्शन। मार्केट मार्केट ये हरकत करती है, हमेशा यूं हरकत करती है ऊपर, ये इंपल्स करती है, ये करेक्शन, उसी को हम ये इंपल्स ये करेक्शन, ये इंपल्स ये करेक्शन, ये इंपल्स ये करेक्शन, ये इंपल्स ये करेक्शन। ये मार्केट में जो मार्केट की ऊपर की मूव होती है ये वाली, इसे हम कहते हैं इंपल्स, इसे हम कहते हैं इंपल्स। मार्केट ने थोड़ा नीचे आई, इसे हम कहते हैं करेक्शन। मार्केट ने सांस ली है, फिर ऊपर गई है, फिर इंपल्स, फिर नीचे आई है, करेक्शन, फिर ऊपर गई है तो इंपल्स। अब इंपल्स और करेक्शन भी आपकी क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का बेसिकली। अब बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अब मैं टेक्निकली यहां तक इसलिए आया हूं कि अब जो मेरे पास ठहरा हुआ है ना मेरे साथ, अब उसको समझ आएगी कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं। भाई इस तरह है कि मार्केट ये करती है, पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। ये किसी भी लेवल पे मार्केट शुरू हुई, पहले उसने 1 मूव ऊपर दी, ये 2 बनाया, और उसने फिर क्या किया, 2 बनाने के बाद वो गई है, उसने 3 कर दिया, ये ऊपर उसने 3 कर दिया, फर्ज किया ये उसने 3 बनाया। जब वो 4 पे आती है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, ये इसको करती है, 4 से हम एंट्री ले लेते हैं, मार्केट फिर ऊपर चली जाती है, फिर इसके और इसके दरमियान कहीं रहती है, हम इसको फिर वहाँ से थोड़ा सा इसका ख्याल करते हैं, मार्केट फिर वहाँ से नीचे आती है इस लेवल के पास कहीं, फिर मार्केट ऊपर जाती है। यानी अब वो पिछली लो को तोड़ती नहीं है, ये इसको नहीं तोड़ती, मार्केट ऐसे हरकत करती है, फिर वो नीचे आती है, इस लो को नहीं तोड़ती, ऊपर चली जाती है, इस लो को नहीं तोड़ती, इसके अंदर आती है, फिर नीचे आती है मार्केट, इसका एहतराम करती है मार्केट, इस पूरी लेग के अंदर मार्केट ये सारा कुछ करती रहे, ये सारा कुछ, इस लो को ना तोड़े, बस यहां से फिर ऊपर चली जाए। तो उसने क्या कर दिया, बॉस कर दिया, ऊपर चली गई, इस लो को उसने नहीं तोड़ा। हमारे लिए इस लो का इंटैक्ट रहना जरूरी है। अब हमारे लिए ये लो है, इस लो को ना तोड़े, मार्केट नीचे आएगी, यहां नीचे घूमे, फिर आ जाए नीचे, फिर ऊपर चली जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चली जाए, और यूं करती करती मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। फिर उसने बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं, अपने ट्रेंड की समझ में वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, इस लो को उसने नहीं तोड़ा, इसका मतलब है ट्रेंड अभी कायम है। अब हमारा लो है ये वाला, क्योंकि इस सारी मूव में ये वाला लो है। जब मार्केट इसको वापस तोड़ देगी, यूं करते हुए, कुछ भी करते हुए इस लो को ब्रेक कर देगी, तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे, हम अटेंशन हो जाएंगे कि भाई मार्केट ने अब कर दिया है चोच। चोच क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर।
चोच होता है चेंज ऑफ करेक्टर, चलती हुई मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट किसी भी लो को ब्रेक कर दे या किसी हाई को ब्रेक कर दे तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है जी, ये आप लिख लें अपने पास उसे। और मार्केट की समझ में जब वो जा रही होती है तो जब वो हाइयां तोड़ती जा रही होती है तो उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस बात को आपने समझना है। इसी तरह अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, फर्ज कर लेते हैं कि मार्केट अब नीचे जा रही थी, मार्केट किसी लेवल से नीचे की तरफ जा रही है, मार्केट जा रही है नीचे की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, ऊपर किसी अपने अब किसी लोअर हाई को नहीं तोड़ रही, नीचे जा रही है, नीचे बॉस कर रही है, ऊपर किसी, अब ये प्रोटेक्टेड है, इसको नहीं तोड़ रही, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, इसको नहीं तोड़ रही, इसको, फिर नीचे आ रही है, अब ये है, फिर ऊपर जाती है, यूं करके जाती है, इसको उसको नहीं तोड़ रही, सारी इधर जो मर्जी करती रहे, मार्केट रेंज करती रहे, यहाँ पे घूमती रहे, फिरती रहे, फिर यूं करके ये कर दे तो हमारे लिए, फिर उसने इसको ब्रेक किया है तो बॉस है, अपने ट्रेंड की समझ में आई है ना बस। फिर हमारे लिए अब ये लो जो है ये अहम है, ये लोअर हाई है अहम है, फिर मार्केट ऊपर गई है यहीं कहीं से, फिर वापस आ गई है, अब हमारे लिए ये अहम है, फिर मार्केट यहाँ से, जब उसने इसको ब्रेक कर दिया तो अब उसने चोच कर दिया, अब उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, अब उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब आपको समझना है कि भाई पहले तो वो बॉस करती आ रही थी, सारा बॉस कर रही थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही थी, अब उसने चोच कर दिया है, अब आप एंट्री तलाश करेंगे उस ऊपर की डायरेक्शन में, पहले आप एंट्री ले रहे थे नीचे की डायरेक्शन में। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में रहती है, ठीक हो गया, या मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, या मार्केट पे रेंज करती है। रेंज में आपने ट्रेड नहीं करनी, रेंज से बचना है। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पर रेंज कर रही है, महीने के टाइम फ्रेम पर रेंज कर रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो चूंकि आपको 15-20 मिनट में, 15 मिनट में, घंटे में एंट्री मिल रही है तो ले लें आप एंट्री उसमें। तो ये है आपकी मार्केट, आप मार्केट का स्ट्रक्चर, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम ये करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि हमारी लो या हाई ट्रेंड की सूरत में सिमत में सही चल रही है, प्रोटेक्टेड है मार्केट, फर्ज किया मार्केट ये चल रही है ऊपर, चले गई ऊपर, मार्केट ने 1 2 3 कर दिया, मार्केट जब नीचे आएगी अगर ये लो प्रोटेक्ट है तो मार्केट यहां से आपको कहीं से एंट्री देगी, आप यहां से एंट्री ले लेंगे। वो एंट्री कैसे लेंगे, एक तो आप देखेंगे फिबोनाची का लेवल, फिबो लेवल होगा वो 79 का होगा या 78 का लेवल होगा या 61.8 का लेवल होगा। नंबर 2, उस लेवल पे आपको कोई FVG नज़र आएगा, उस लेवल पे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको ना अगर नहीं पता तो आप यहाँ से एंट्री ले लेंगे ये, और आपका SL यहीं होगा, जब मार्केट ऊपर मूव कर जाएगी तो आप SL यहाँ ले जाएंगे, ट्रेलिंग कहते हैं। वैसे आपकी TP आमतौर पे यही होता है, अगर आप थोड़ा केयरफुल रहना चाहते हैं तो ये TP है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर थोड़ी देर तक मार्केट वहाँ से जब उसको ब्रेक कर देगी फिर लाजमी बात है नीचे करेक्शन करने के लिए आएगी ना, इम्पल्स करेक्शन पड़ा है, आप कहेंगे ओ हो मेरा इतना प्रॉफिट चल रहा था वो किधर गया, ठीक है ना, हालांकि वो इस लो को तकरीबन नहीं तोड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपने 1 2 3 4 के बाद भी एंट्री लेनी है फिर आप एंट्री यहाँ से लेंगे, करेक्शन पूरी होने दें फिर एंट्री लें, फिर इसके साथ राइड करें, यहाँ तक कर लें, वहाँ तक कर लें, SL आपका यहाँ पे होगा, TP आपका यहाँ पे होगा। अगर ऊपर निकल जाती है तो आप कहीं भी प्रॉफिट लेके निकल जाएं, मार्केट तो यही मूव करती रहेगी, ये मूव करती रहेगी मार्केट। जब मार्केट पिछला अपना हायर लो ब्रेक कर देगी यानी कि चोच कर देगी, तब आप रुक जाएंगे, फिर आप इसके रीटेस्ट पर फिर आप सेल शुरू कर देंगे, फिर मार्केट ये शुरू कर देगी, ठीक हो गया। फिर मार्केट नीचे आते आते फिर हम नीचे की एंट्रियां लेंगे ना,
नीचे आते आते फिर किसी एक को तोड़ देगी, फिर ये चोच हो जाएगा। फिर आप इसके रीटेस्ट पे एंट्री ले लेंगे ऊपर की, यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये 1 वैसे तो फिर 1 है, ये 2 है, 3 है, तो आप यूं एंट्री ले लें। मकसद कहने का ये मार्केट का साइकिल ये चलता ही रहेगा, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो ये साइकिल चलता रहेगा मार्केट का। अब आपको चोच समझ आ गया कि मार्केट जब किसी ट्रेंड में जाते जाते वापस किसी लो को या हाई को तोड़ देती है, तो चेंज ऑफ करेक्टर है और वहां से हम एंट्री लेते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपको ये चीज़ आज समझ आ गई है तो हमें यहीं तक रोक देना चाहिए, हमें इसको यहीं तक रोक देना चाहिए, या हम फिर चले जाते हैं उस पर किसी चार्ट पर चले जाते हैं, चार्ट पे देखते हैं जाके जी। तो अब देखेंगे कि हम आ गए हैं चार्ट पर। चार्ट पर आप देख लें, इस लेग को देखते हैं हम, इस लेग को, बाकी सब छोड़ दें, आप इस लेग को हम देखते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये आपके सामने यहाँ से मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ये वाली रेंज की, और अब मार्केट क्या कर रही है। अब हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। हम इसको यहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं, हम निकालते हैं पाथ को, ये पाथ है, ये देखिए मार्केट यहाँ से गई इस जगह पे, फिर उसने एक छोटा सा लो बनाया। हर चीज़ को आप नोट करेंगे, आपने यही काम करना है, ठीक हो गया। आप मार्केट यहाँ पे गई, वहीं से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे ही आई। जो बना बना के हम दिखाते हैं ना कि मार्केट ये करती है वो करती है, भाई नहीं, मार्केट इस तरह करती है, गई, ये गई मार्केट ने, फिर ये गई, ये गई मार्केट ने, चलो जी ये हाई लगा दिया। उसके बाद ज़रा गौर कर लें आप कि ये सब कुछ करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो लो था ना, इस लो के करीब मार्केट आई है यहाँ पे, फिर उसने हाई नहीं बनाया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई है। अब यहाँ पे आप ज़रा हम रुक जाते हैं, गौर कर लें सर कि मार्केट, पहले मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ले आता हूँ एक छोटी सी उठा के। पहले मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई, हमें यह था कि मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगी, इस लो को ब्रेक नहीं करेगी, और मार्केट नीचे आई है, उसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, वो ये चली गई है ऊपर, नीचे आई, हमने फिर इसको उठा के ऊपर रख दिया। हमारे लिए ये अब लो थी, अब इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट गई है, उसने पुल बैक लिया है, ऊपर चली गई है। अब मैं एक लाइन और उठाता हूँ यहाँ से, अब मार्केट का ये वाला हाई है और मार्केट ने क्या किया है कि ये वाला लो है, इस लो, मार्केट इस लो के पास आई है नीचे, लेकिन इसको उसने ब्रेक नहीं किया है। ट्रेंड की वो जो मैं आपको ट्रेंड पढ़ाया ना, उसका एहतराम देख लें, मार्केट यहाँ तक आई और फिर उसने ऊपर जाके ये हाई बना दिया। अब ये लो प्रोटेक्टेड है, मार्केट इस लो तक नहीं आई है, फिर क्या किया मार्केट ने, हम इसको, चूंकि फिर लाइन भी तो ऊपर जाएगी ना साथ साथ, क्योंकि लो ट्रांसफर हो रहा है, लो ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर चली गई, और ये वाला उसने फिर ऊपर जाके उसने यहाँ से, जब यहाँ से ऊपर गई है, ये इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि अंदर था ना, मार्केट ने ऊपर जाके ये वाला उसने बना दिया है हाई, ये वाला उसने बना दिया है हाई, ये उसने एक हाई लगाया ये वाला, और इसको मैं उठा के यहाँ ले जाता हूँ इस जगह पे। अब ज़रा गौर कीजिए, ये 4 आवर का चार्ट है, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो उसने यहाँ से, हम समझ सकते हैं कि मार्केट ने इस ऊपर वाला जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इसको तोड़ दिया है। तो ये क्या है, ये बेसिकली मार्केट ने क्या कर दिया है, एक उसने चोच कर दिया है, मार्केट ने इस जगह पे क्या किया है, चोच कर दिया है। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, मार्केट ने जनाब उस जगह पे क्या कर दिया है, जी इस जगह पे मार्केट ने ये कर दिया है चोच, ठीक है जी, मार्केट ने जगह चोच कर दी है क्योंकि उसने इसको ब्रेक कर दिया है। फिर उसने रेंज की है, रेंज के बाद वो नीचे, फिर नीचे का सफर शुरू हो गया, ये देख लें,
बनाते हैं आप, ये फिर नीचे की तरफ शुरू हो गया, ठीक है ना। हम इससे नहीं बनाएंगे, हम दोबारा इसको उसी से ही बनाएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद समझ आए कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब देखें, अब मार्केट का यहाँ पे खूबसूरत सा वो एक पाथ दोबारा हम बनाते हैं कि मार्केट यहाँ पे आई, उसने ये रेंज की, मार्केट यहाँ आई, छोटे छोटा भी आप काउंट करते जाएं, यहाँ आई, मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने पुल बैक लिया, किसी अपने ऊपर वाले वो हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, यहाँ आई है, ऊपर वाला इंटैक्ट है, यहाँ आ गई, ये उसने लिया, फिर यहाँ आ गई, फिर उसने ये लिया, फिर यहाँ ऊपर वाले हाई सेफ है, उसको नहीं छेड़ रही वो, ये उसने ये लिया, फिर ऊपर चली गई है, और फिर ये नीचे आई है, फिर ऊपर चली गई है, फिर उसने ये लिया, फिर ऊपर गई है, ऊपर की तरफ ब्रेक उसने किया है एक दफ़ा। अब यहाँ पे हम गौर करते हैं कि उसने एक दफ़ा ऊपर ब्रेक किया है यहाँ से, लेकिन उसने नीचे भी तो ब्रेक किया है। ये असल में क्या था, लिक्विडिटी उसने ली है, ये फिर उसने नीचे ब्रेक कर दिया है, फिर उसने ये हाई बनाई है, फिर उसने ये बनाया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे बनाया, तो रेंज है बेसिकली। ये क्या है, यहाँ से हम बचते हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि हम यहाँ पे हम बचते हैं। ये फिर उसने क्या किया है मार्केट ने, यही आपका टास्क है कि हम छोटे से छोटा चार्ट जो है उसको हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। अब मार्केट बेसिकली डाउन ट्रेंड में ही है, यहाँ से ये है, फिर ये है, फिर उसने ये किया है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर, फिर इस रेंज से फिर सीधी नीचे आ गई है, ये यहाँ से ये फिर उसने थोड़ी सी रेंज की है, एक झांसा था दिया लोगों को, सारी लिक्विडिटी उठाई है, फिर नीचे, क्योंकि ऊपर वाला लो जो उसका मेन लो है वो तो इंटैक्ट है। फिर मार्केट ने यहाँ से फिर नीचे आई है, लेकिन इस जगह पे एक उसने काम किया है, वो छोटा सा उसने अप ट्रेंड चला दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चला दिया है। यहाँ तक मार्केट गई है, उसके बाद मार्केट ने नीचे आई है, फिर ऊपर, और फिर उसने नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है जी। फिर ये लो है, फिर ये हाई है, फिर ये लो है, फिर ये हाई है। फिलहाल मार्केट इस वक्त 4 आवर में मार्केट अप ट्रेंड में है। इस तज्जिए का ये फ़ायदा होता है कि मार्केट जब नीचे आ गई है, मार्केट ने क्या किया, उसके पास ये एक लो था, ये एक हाई था, और ये लो था। इस लो के बाद मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, ये छोटे से इस लो का उसने ब्रेक कर दिया ऊपर, फिर नीचे आई, लेकिन जब उसने इसको ब्रेक किया तो ये चोच है, ये उसने क्या किया है, ये उसने चोच कर दिया है। हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको चोच कहेंगे कि उसने यहाँ पे चोच कर दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, उसने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ये वाला ठीक हो गया। अब उसने चूंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, ये वाला जब ये कर दिया तो उसके बाद नीचे आई है, सिर्फ लिक्विडिटी ली है और मार्केट ने सफर ऊपर का शुरू कर दिया है। हमें अंदाजा हो गया तो ऊपर मार्केट जाएगी। अब मार्केट ऊपर की तरफ, इसको फिर ब्रेक कर दिया उसने, अब इसने उठाया है, अब इसको ब्रेक कर दिया है, अब इसको ब्रेक किया है, और नीचे से मार्केट 4 आवर पे ये लोअर लो है, ये वाला। अब मार्केट ये करंट है, ये लोअर लो है, इसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर उसने हाई बनाया एक, ये वाला, इसके बाद मार्केट ने बनाया है 4 आवर में ये वाला हाई, और मार्केट ने ये वाला लो क्रिएट किया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है, तो फिर मैं समझूंगा कि ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है। ये याद रखें, अब मार्केट को इस जगह से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यह जहाँ खड़ी है इस जगह से मार्केट को फिर अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ मार्केट खड़ी है अगर ये वाला वो लो प्रोटेक्टर रखती है तो इसको चाहिए कि इस जगह से मार्केट जहाँ पे है ये ऊपर की तरफ जाए, ये फिर नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ जाए। तो ये मार्केट का अब तरीका है कि मार्केट ऐसा करे, लेकिन अगर वो करे तो ठीक है, अगर वो ऐसा ना करे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये है मार्केट का मार्केट की मूवमेंट और मार्केट का तरीका। इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि अच्छा मार्केट यूँ मूव करती है।
ठीक है ना। मैं रिमूव कर रहा हूँ सारी ड्राइंग्स। मार्केट को पढ़ने का यही तरीका है कि आप मार्केट का छोटे से छोटा ट्रेंड देखें। मार्केट को 4 आवर में देखा है, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 4 आवर के बाद सीधे चले जाए 15 मिनट पे। 15 मिनट में मार्केट क्या कर रही है, 15 मिनट में मार्केट क्या कर रही है। अगर 15 मिनट में मार्केट ने छोटा सा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मार्केट 15 मिनट में एक छोटा सा इस लेवल से एक छोटा सा रिवर्सल ले रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। मार्केट यहाँ से छोटा सा रिवर्सल ऊपर की तरफ ले रही है यहाँ से, लेकिन उसने चूंकि इस लो को ब्रेक किया हुआ, पहले इस लो को उसने ब्रेक कर दिया, ये वाला, मार्केट फिर ऊपर गई है, फिर